हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण संख्या, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। कई सारे बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि सर जी हमको ऑक्सीकरण संख्या नहीं समझ में आ रही है। कई सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर जी हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालने नहीं आ रहा है। अब हम जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पे भी कई सारे बच्चों को एक ऑक्सीकरण संख्या याद ही नहीं है कि ऑक्सीकरण संख्या निकालनी कैसी या पता कैसे करनी है। सो दोस्तों आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। और आज की वीडियो अगर आपने पूरी वीडियो देख ली ईमानदारी से, हम ये चैलेंज करते हैं कि आज के बाद आपको ऑक्सीकरण संख्या में कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आज आप लोग जो भी चीजें देखेंगे या जो भी चीजें देखेंगे तो आप लोग पूरे ईमानदारी के साथ पूरे देखिएगा और थोड़ा सा ध्यान लगा करके पूरी चीजों को देखिए और चीजों को समझिए। जैसा हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, तो भैया ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले ये तो समझ ले कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, ऑक्सीकरण संख्या है क्या। तो किसी भी एलिमेंट, किसी भी परमाणु के ऊपर उपस्थित आवेशों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। आवेशों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। जैसे हमारे पास मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, NaCl है। अब अगर NaCl को हम लोग दो भाग में तोड़ेंगे तो Na+ और Cl माइनस आएगा, और जब Na+ और Cl माइनस आ रहा है तो Na के ऊपर 1+ और Cl के ऊपर 1 माइनस है, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या Na की कितनी हो गई भैया, +1, और Cl की कितनी हो गई, -1। तो इस तरीके से हमारे पास सोडियम और क्लोराइड के ऊपर क्या निकल के आ गया, +1 -1 निकल करके आ गया। अब हम लोगों को ये बात ध्यान रखना है, चलो भाई आपने बता दिया, हम लोगों को पता चल गया, अब हम लोग कैसे सीखेंगे, आप लोगों के मन में आ रहा होगा। तो हम लोग अब इस तरीके से सीखेंगे, आप लोगों को कुछ बातें याद करनी होंगी। जैसे मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है भैया, शून्य होता है, शून्य होता है। अब चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे परमाणु हो, चाहे वो अणु हो और चाहे वो यौगिक हो। जैसे Zn के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0, Cu के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0, Cl2 के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0, N2 के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0 और O2 के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0, H2 के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो इस तरीके से एज इट इज जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि जितने भी मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले अणु है, आयन है, परमाणु हैं, उन सभी के ऊपर क्या पाया जाएगा भैया, ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी कितनी होगी, 0। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि भैया मान लेते हैं कोई यौगिक है, कोई यौगिक है, तो यौगिकों का क्या होता है जरा समझे। सभी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या का योग, ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है। ऑक्सीकरण संख्या का योग क्या होता है भैया, 0 होता है। अब यहाँ पर सभी यौगिकों के ऑक्सीकरण संख्या का क्या होता है, 0 होता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है तो कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी आपको होने वाली नहीं है। अब अन्यथा आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये चीज़, सारी चीज़ें हो गई। तीसरी बात आपको याद रखना है कि भैया जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन आप लोग जानते होंगे जिससे H से प्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर कितना प्लस, हाइड्रोजन के ऊपर +1 ऑक्सीकरण संख्या होती है, +1 ऑक्सीकरण संख्या होती है। अतः जितने भी, अगर हाइड्रोजन क्षार धातुओं के साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ, क्षार धातुओं के साथ रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन, तो वो हमेशा किस फॉर्म में पाया जाएगा भैया, हाइड्रोजन फॉर्म में। तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 की ऑक्सीकरण संख्या होती है, परंतु धातु से अभिक्रिया के पश्चात हाइड्रोजन के ऊपर -1 होता है,
-1 होता है। तो यहाँ पर एक बात को आपको और ध्यान देना है कि हाइड्रोजन जब भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस, और उसको उस वाले हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्राइड। क्या बोलेंगे, हाइड्राइड। अब जैसे अगर आप देखोगे तो NaH हो सकता है, ठीक है, KH हो सकता है, तो इस टाइप के जितने भी होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्राइड। तो इसको सोडियम हाइड्राइड बोल सकते हैं, इसको पोटेशियम हाइड्राइड बोल सकते हैं, इसी तरीके से हमारे पास कैल्शियम हाइड्राइड आ सकता है, बात समझ में आ रहा है, लिथियम हाइड्राइड आ सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों के पास जब भी हाइड्रोजन लिथियम यानी कि एस ब्लॉक के फर्स्ट ए के साथ रिएक्ट करे या एस ब्लॉक के सेकेंड ए के साथ रिएक्ट करे, या जब भी हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज होगा तो हाइड्रोजन को क्या माना जाएगा, हाइड्राइड। क्या आएगा, हाइड्राइड। आगे अगर चला जाए तो आगे आप लोग दूसरी बात आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये 3 बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पहली बात, मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होता है, 0 होता है। दूसरी बात, यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या का योग कैसा होता है, 0 होता है। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि हाइड्रोजन के ऊपर +1 ऑक्सीकरण संख्या होती है, परंतु धातु से अभिक्रिया करने के पश्चात हाइड्रोजन के ऊपर -1 होता है, जहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड Li यानी कि लिथियम हाइड्रोक्साइड होता है। चौथी बात आपको ध्यान में रखना है ऑक्सीजन को। किसको रखना है भैया, ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन बड़ा मेन एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है, बहुत ही बढ़िया एलिमेंट है, हमारे जीवन के लिए भी भैया बढ़िया एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन को जानना बहुत ज़रूरी है। अब ऑक्सीजन क्या है जरा समझो। ऑक्सीजन जब ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में, ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन जब ऑक्साइड के फॉर्म में होगा तो ऑक्सीजन जब ऑक्साइड के फॉर्म में होगा तो उसके ऊपर लिखेंगे हम -2। कितना लिखेंगे, -2। और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा भैया, -2। लेकिन जब यही ऑक्सीजन पैरा ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, किस ऑक्साइड, किस में, पैरा ऑक्साइड, तो इस फॉर्म में होगा। जब पैरा ऑक्साइड के फॉर्म में होगा तो इसी के ऊपर हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा भैया, -1। किस में हो जाएगा, -1, जहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग -1 लिख सकते हैं। और इसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो H2O2। क्या लिख सकते हो, H2O2। अगर हम यहाँ पर सुपर ऑक्साइड की बात करें, क्या याद करें, सुपर ऑक्साइड की बात करें, ठीक है, सुपर ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्सीजन के ऊपर -½ आता है। कितना आता है, -½ और इसकी ऑक्सीकरण संख्या -½ में लिखी जाती है। जहां पर इसकी उदाहरण के लिए आप लोग नोट कर सकते हो OF2। क्या नोट कर सकते हो, OF2। तो ऑक्सीजन के हमने क्या बताया, 3 बातें आपको बताया ऑक्सीजन के लिए। जब ऑक्साइड फॉर्म में होगा तो वो -2 के रूप में होगा, उसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 लिखेंगे। और ये जनरली सभी के लिए उपयोग करेंगे, जनरली कहाँ, सभी के लिए उपयोग करेंगे। जितने भी यौगिक आएंगे उन सभी के लिए हम क्या यूज करेंगे भैया, ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्साइड यानी -2 यूज करेंगे। पैरा ऑक्साइड के लिए -1 यानी -1 यूज करेंगे। सुपर ऑक्साइड के लिए -½ यानी उसके ऑक्सीकरण संख्या -½ यूज करेंगे। जहां पैरा ऑक्साइड के लिए हमने बता दिया इसका नाम हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड है, इसका नाम भैया आपका क्या है भैया, फ्लोराइड सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर ये 3 हो गए ऑक्सीजन के साथ। ये 4 बातें आपको मिल गई। कौन कौन सी, मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, यौगिक में उपस्थित सभी ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 ऑक्सीकरण संख्या होती है, परंतु धातु के अभिक्रिया करने के पश्चात हाइड्रोजन के ऊपर -1 होता है, जिसे हाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्राइड। तो नाम आप लोग लिख लीजिए, हाइड्राइड कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड और लिथियम हाइड्राइड होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का आपको समझ में आ गया। आगे अगर हम लोग चले तो हैलोजन्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भैया, हैलोजन। तो हैलोजन की जब बात करें तो हैलोजन को प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, हैलोजन को हम लोग एक्स से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। जहां पर एक्स के लिए क्या लिखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एंस्टेटीन। दरअसल एंस्टेटीन को लिया नहीं जाता है या एंस्टेटीन के यौगिक अधिकतम नहीं मिलते हैं, इसलिए ये 4 एलिमेंट मेन है। जहां पर हाइलोजन्स के सभी एलिमेंटों के ऊपर हम लोग क्या यूज करते हैं, -1। क्या ऑक्सीकरण संख्या यूज करते हैं भैया, -1। यानी हाइलोजन के सभी एलिमेंटों के ऊपर -1 यूज किया जाता है। और -1 आप याद कर ले, जनरली तौर पर आप हमेशा क्या यूज करोगे, -1। अब एक बात और, ऐसा नहीं है कि हाइलोजन आपका केवल और केवल
-1 ही दिखाएगा, -1 से अधिक नहीं दिखाएगा। हो सकता है आपका क्लोरीन, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लोरीन +5 के रूप में भी हो सकता है, फ्लोरीन आपका +1 के रूप में भी हो सकता है, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से फ्लोरीन +5 +7 के रूप में भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से जनरली कई सारे फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन हमेशा रखना हमको किस में है, -1 में रखना, किस में है, -1 में। तो इस तरीके से हम लोगों के पास ये कुछ पॉइंट्स हो गए। एक पॉइंट्स आपको और याद करा दे कि भैया जो क्षार धातु होता है, जो सॉरी हम एक बार एकदम साफ साफ लिख देते हैं, एस ब्लॉक, क्या लिख सकते हैं, एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है एस ब्लॉक का फर्स्ट ए और एक होता है एस ब्लॉक का सेकेंड ए। अब एस ब्लॉक के फर्स्ट ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जरा देख लीजिए। एस ब्लॉक के फर्स्ट ए में एलिमेंट आएंगे हाइड्रोजन, फिर उसके बाद आएगा लिथियम, फिर उसके बाद आएगा पोटेशियम, फिर उसके बाद आएगा रुबिडियम, फिर उसके बाद आएगा सिंजियम। तो इन सभी के ऊपर क्या आता है भैया, +1। क्या आता है, +1। रुबिडियम और सिंजियम के सारे यौगिक ज़्यादा यौगिक नहीं मिलते हैं, लेकिन मेनली हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, ठीक है, इन सभी के यौगिक आपको भरपूर मिलेंगे। तो इन सभी के ऊपर हम लोग क्या यूज करेंगे, +1, ठीक है। अगर +2 के या सेकेंड ए की बात करें तो वहां पर हम लोगों को क्या मिल सकता है, बेरिलियम मिल सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या मिल सकता है भैया, सोडियम मिल सकता है। फिर उसके बाद हम लोगों को मैग्नीशियम मिल सकता है, सॉरी सोडियम आपका इसमें है एस ब्लॉक के फर्स्ट है में, तो सोडियम के ऊपर भी +1। यहाँ पर मैग्नीशियम हो सकता है, फिर उसके बाद हम लोग कैल्शियम लिख सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद हम लोगों को आगे और भी एलिमेंट होते हैं जिनके ज़्यादा एलिमेंट नहीं मिलते हैं या ज़्यादा यौगिक नहीं मिलते हैं, अन्यथा इन सभी के ऊपर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, +2। क्या यूज़ करते हैं, +2। और आप सभी को पता होगा कि एस ब्लॉक के फर्स्ट ए को हम लोग क्या कहते हैं, क्षार धातु। क्या कहते हैं भैया, क्षार धातु। और एस ब्लॉक के सेकेंड ए को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु, यानी एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। जहां पर एस ब्लॉक के फर्स्ट है और एस ब्लॉक के सेकंड है देखेंगे, एस ब्लॉक के फर्स्ट में हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम आएगा, सोडियम आएगा। इन सभी के ऊपर जनरली हम लोग +1 यूज करेंगे। एस ब्लॉक के सेकंड में जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सभी के ऊपर हम लोग क्या यूज करेंगे, +2 यूज करेंगे। जैसे बेरिलियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो इन सभी के ऊपर हम लोग क्या यूज करेंगे, +2, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आप लोग इस बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। ओके सो दोस्तों, अभी तक हम लोग स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग अपने यहाँ रख लियोगे, और सिर्फ उसको रखना नहीं है, उसको यहाँ से मिलाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग सीखिए। तो अब हम लोगों को देखिए, पहला कंपाउंड है हमारे पास MnO3, और दूसरा कंपाउंड है KMnO4, तीसरा कंपाउंड है K2MnO4। इस तरीके से हमारे पास कुछ कंपाउंड दिए हैं, और सभी कंपाउंडों में हम लोग क्या करेंगे भैया, सभी कंपाउंडों में हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे। अब मान लो यहाँ पे हमसे बोला कि MnO3 में Mn के ऊपर ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसके ऊपर ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको क्या मानते हैं, X। क्या मानते हैं, X मानते हैं। तो Mn के ऊपर X मानेंगे। और भैया जनरली हम लोग ऑक्सीजन के ऊपर क्या लिखते हैं, -2। क्या लिखते हैं, -2। तो 3 × -2 हो गया। अब बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो X बराबर X प्लस -6 बराबर 0। तो अब यहाँ पे +6 को उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा भैया, -6 को उधर लेके जाएंगे तो +6। तो इस तरीके से हमारे पास MnO3 के ऊपर MnO3 में Mn के ऊपर कितना चार्ज आ गया, +6। इसकी ऑक्सीकरण संख्या +6 निकल गई। अगर हम यहाँ पे बात करें तो अब यहाँ पे अब पोटेशियम है। पोटेशियम किस ग्रुप का तत्व है भैया, आप सभी को पता है, क्षार धातु। एस ब्लॉक का फर्स्ट है, तो एस ब्लॉक का फर्स्ट है, क्षार धातु है, तो वहाँ पे क्या रखेंगे, +1। तो भैया +1 रख लिया। फिर उसके बाद Mn को निकालना है, तो Mn को क्या मानेंगे, X। और फिर उसके बाद ऑक्सीजन के लिए 4 × -2 बराबर 0। तो यहाँ पर 1 + X -8। अब आपको समझ में आ रहा होगा -8 कैसे आया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। अब यहाँ पे X -7 बराबर 0। तो X बराबर +7। तो इस तरीके से हमारे पास X बराबर +7 मिल गया। आगे अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 2 × +1 + X + 4 × -2 बराबर 0। तो यहाँ पे आ गया 2 + X -8 बराबर 0। तो फिर उसके बाद अगर हम इसको देखेंगे तो -6 बराबर 0। तो X बराबर क्या आ जाएगा, +6। तो इस पर भी आ गया, Mn के ऊपर कितना भैया, +6 आ गया। तो फिर उसके बाद अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर अगर आपको देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए तो Mn के ऊपर MnO2 है, तो यहाँ पे X प्लस
अगर हम O2 के ऊपर देखें तो O2 है तो 2 बार है तो 2 गुणे -2 होगा, जितनी बार होगा उतने का मल्टीप्लाई हम करेंगे, जैसा कि आपको पिछले में दिख रहा होगा। अब यहाँ पर बराबर क्या आ जाएगा 0, तो x माइनस 2 2 जा 4, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा +4। तो इस तरीके से ये भी पूरा हो गया। अगर हम H2SO4 की बात करें तो यहाँ पर हमको सल्फर में निकालना है। किसके ऊपर निकालना है? सल्फर में निकालना है। तो जिसके ऊपर निकालना होगा उसको क्या मानेंगे? x। तो यहाँ पे 2 × +1 प्लस x प्लस 4 × -2 बराबर, अब यहाँ पे बराबर क्या आ जाएगा 0। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि सभी के ऊपर क्या लिख रहे हैं? बराबर क्या लिख रहे हैं? 0। तो जब सभी के ऊपर बराबर 0 लिखेंगे तो एक बात का आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सभी के ऊपर बराबर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपने वहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि सभी यौगिकों के ऊपर जो सभी यौगिकों में उपस्थित सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या का जो योग होता है वो कैसा होता है? शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य। तो योग करके शून्य कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2 + x - 8 बराबर 0, तो x - 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? +6। अब यहाँ देख लीजिए, तो 2 × +1 प्लस x प्लस 4 × अब 4 × क्या हो जाएगा? -2 बराबर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + x यहाँ पे क्या आ जाएगा? -8 बराबर क्या आ जाएगा? 0, तो x - 6 बराबर 0, तो x +6 ये आ गया। अगर इसमें देखें तो यहाँ पे Fe के ऊपर मान लो निकालना है तो x प्लस अब यहाँ पे Cl, अब Cl क्या है? हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन का पहला दूसरा एलिमेंट है फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, तो क्लोरीन के ऊपर -1 जनरली। तो भैया कितना क्लोरीन है? 3, तो 3 × -3 बराबर 0, तो भैया x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? +3। तो इस तरीके से यहाँ पे आयरन के ऊपर क्या आ गया? +3। यहाँ देखिए FeCl2 है तो यहाँ पे F के ऊपर x और 2 × -1 बराबर 0, तो x प्लस -2 बराबर 0, तो अब यहाँ पे x -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा भैया? +2। अगर एक बात और, ये इस टाइप के एलिमेंट हो गए, एक टाइप के यौगिक हो गए सरल यौगिक, लेकिन कुछ ऐसे आते हैं जिनके ऊपर प्लस माइनस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास देखा जाए तो SO4 2- क्या आता है? SO4 2-। तो जब इस प्रकार का रहेगा तो यहाँ ये यौगिक नहीं है, ये आयन है। क्या है? आयन। हमने यौगिक के लिए पढ़ा था कि यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। यहाँ शून्य नहीं होगा, बराबर के जितना आयन है उधर बराबर के उधर चला जाएगा। तो मान लो यहाँ सल्फर का निकालना है तो सल्फर को मानेंगे x और फिर उसके बाद 4 × -2 बराबर -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि प्लस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? -8 और बराबर -2, और जब माइनस उधर जाएगा तो उधर किस में बदल जाएगा? प्लस में, तो +8, तो x = क्या आ जाएगा? +6। तो यहाँ पर ये बन गया। तो इस तरीके से आयंस में क्या करेंगे? जब भी हमें कोई भी आयन दिया होगा तो बराबर के उधर रखेंगे। तो यहाँ से ये सब सारी चीजें हम लोगों की हो गई पूरी। एक लास्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसंयोजक यौगिकों में कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे जरा उसको भी देख लें। अब यहाँ पे K4FeCN6, ठीक है, K4FeCN6 है हमारे पास। तो यहाँ पे पोटेशियम के ऊपर भैया +1, तो 4 × +1 हो जाएगा, प्लस x प्लस Cn के ऊपर होता है -1, ये याद करना पड़ेगा। साइनाइड के ऊपर होता है -1, तो 6 × क्या हो जाएगा? -1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो भैया 4 + x फिर उसके बाद -6 बराबर 0, तो 4 में से x -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? +2। तो दोस्तों आपको सारा का सारा हमने निकालना सिखा दिया, और आप लोग अगर मेहनत करेंगे इसी तरीके से तो आप कामयाब बनेंगे। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।